प्रजापति सूक्त मंडल 10 सूक्त 121 ऋषि हिरण्यगर्भ देवता क संज्ञक प्रजापति संद तिष्टोप हिरण्यगर्भ सम अवर्तत अग्रे भूतस्य जात पतिः एक आसीत। शब्दार्थ हिरण्यगर्भ यानी परमात्मा का हिरण्यगर्भ रूप समवर्तत यानी उत्पन्न हुआ अग्रे यानी सर्वप्रथम भूतस्य यानी संपूर्ण जगत का जात यानी उत्पन्न होते ही पति यानी स्वामी एक यानी एक आसित यानी था। सह दादार पृथ्वी धाम उत इमाम कस्मै देवाय हविषा विदेम। स यानी वह दादार यानी धारण किए हुए पृथ्वी यानी पृथ्वी को धाम यानी दुलोक को उत यानी और इमाम यानी इसको कस्मे यानी सुख स्वरूप का संज्ञक देवा यानी देवता के लिए हविषा यानी हवि द्वारा विदेव यानी पूजन करते हैं। प्रश्न प्रकृत मंत्र में हिरण्यगर्भ प्रजापति देवता की उत्पत्ति तथा उसके जगत के स्वामी होने का कथन किया जा रहा है। अनुवाद हिरण्यगर्भ सर्वप्रथम उत्पन्न होते ही वह संपूर्ण जगत का सभी प्राणियों का एकमात्र स्वामी था। वह इस पृथ्वी को और दुलोक को धारण किए हुए हैं। सुख स्वरूप अथवा कसंज्ञक दीर्घ गुणों से युक्त हिरण्यगर्भ देवता का हम हवि द्वारा पूजन करते हैं। अथवा हिरण्यगर्भ को छोड़कर किस देवता का हम हवि द्वारा पूजन करें। यह आत्मदा बलदा यस्य विश्वे उप आसते परशीशम यस्य देवा। शब्दार्थ यह यानी जो आत्मदा यानी जीवन देने वाला बलदा यानी बल प्रदान करने वाला यस्य यानी जिसकी विश्व यानी संपूर्ण उपासते यानी स्वीकार करते हैं। परशेषम मतलब होता है आज्ञा अनुशासन को यस्य यानी जिसके देवा यानी देवता यस्य साया अमृतम यस्य मृत्यु कस्मे देवाय हविषा विदे। शब्दार्थ यस्य यानी जिसकी छाया यानी कृपा अमृतम यानी अमृत यस्य यानी जिसकी मृत्यु यानी मृत्यु कस्मे यानी सुख स्वरूप का संज्ञक देवा यानी देवता के लिए हविषा यानी हवि द्वारा विधेय यानी पूजन करते हैं। प्रश्न प्रकृत मंत्र में हिरण्यगर्भ प्रजापति की आज्ञा में विश्व आदि के होने का कथन किया जा रहा है। अनुवाद जो जीवन देने वाला है तथा बल देने वाला है जिसके अनुशासन को संपूर्ण प्राणी स्वीकार करते हैं जिसकी आज्ञा को देवता भी मानते हैं जिसकी छाया अमृत है जिसकी छाया मृत्यु है ऐसे सुख स्वरूप अथवा कसंज्ञक दिव्य गुणों से युक्त हिरण्यगर्भ प्रजापति का हम हवि द्वारा पूजन करते हैं। अथवा हिरण्यगर्भ को छोड़कर किस देवता का हम हवि द्वारा पूजन करें। यह प्राणत निमिषत महित्वा एक इत राजा जगत बभूव। शब्दार्थ यह यानी जो प्राणत यानी सांस लेने वाले निमिषत यानी पलाकों का संचालन करने वाले महित्वा यानी महिमा से एक यानी अकेला इत यानी ही राजा यानी राजा जगत यानी संसार का बभू यानी हुआ। यह इसे अस्य द्विपद चतुपद कस्मे देवाय हविषा विदे। शब्दार्थ यह यानी जो इसे यानी स्वामी है अस्य यानी इसका द्विपद यानी दो पैर वाला चतुपद यानी चार पैर वाले कस्मे यानी सुख स्वरूप का संज्ञक देवा यानी देवता के लिए हविषा यानी हवि द्वारा विधेय यानी पूजन करते हैं। प्रश्न इस मंत्र में हिरण्यगर्भ प्रजापति इस जगत के राजा हैं। इस तथ्य का प्रतिपादन किया जा रहा है। अनुवाद
जो हिरण्यगर्भ प्रजापति सांस लेने वाले तथा पलकों का संचालन करने वाले संसार का गतिशील प्राणियों को अपनी महिमा से अकेला ही राजा ईश्वर हो गया, जो इस 2 पैरों वाले मनुष्य आदि तथा 4 पैरों वाले पशु आदि का स्वामी है। ऐसे सुख स्वरूप अथवा असंज्ञक दिव्य गुणों से युक्त हिरण्यगर्भ प्रजापति का हम हवि द्वारा पूजन करते हैं, अथवा हिरण्यगर्भ को छोड़कर किस देवता का हम हवि द्वारा पूजन करें।